नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर यू शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना फिर वापस लौट रहा है। तो 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका आप लोग सदा याद रखें। और जो अभी वैक्सीन लग रही हैं वैक्सीन लगवाएं, तो क्योंकि कोरोना से दूर रहें, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, तो अभी तक हमने वो टॉपिक देखा जो इन्वायरमेंट से डील करते हैं। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत का जो नदी तंत्र है, इंडियन रिवर सिस्टम की बात शुरू करेंगे हम लोग आज से। तो जब इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो इंडियन रिवर सिस्टम में जो 5 रिवर सिस्टम मेन हैं, तो 5 रिवर सिस्टम मेन है। अगर इनको पाँचों पे आपने कमांड बना ली, तो आपका लगभग रिवर सिस्टम तैयार है। इससे क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो ये भारत की नदियाँ यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें 2 तरह की नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर हैं। अब अगर हिमालय रिवर की बात करते हैं, तो इसमें एक सिंधु नदी तंत्र है, यानी कि इंडस इसको नाम बोलते हैं, इंडस रिवर बेसिन। दूसरा है गंगा नदी बेसिन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हिमालय नदियाँ, इनका उद्गम जो हिमालय 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 से है इसलिए। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इसमें 2 तरह की नदियाँ हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की। तो जो बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियाँ गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आप याद रखिए। तो भारतीय जो हमारा जो इंडियन रिवर सिस्टम है, उसमें 5 रिवर सिस्टम है। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों में बंगाल खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र शुरू करते हैं हम लोग। तो सिंधु नदी तंत्र के नाम क्या हो, क्यों इसका सिंधु नदी तंत्र का नाम सिंधु नदी तंत्र है? क्योंकि इसमें जो मेन नदी है सिंधु नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में होता है, झील से होता है। और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, पाकिस्तान में होकर। मेन इसका जो प्रवाह रहता है पाकिस्तान में ज़्यादा रहता है। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी हैं, व्यास हैं, सतलज हैं, श्योक हैं, गिलगित हैं, काबुल हैं। और ये सिंधु नदी गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है, और इंडियम जो लंबाई है 1114 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी के दो दाहिने तट पर जो है, जो राइट हैंड पे एक इसका बैंक पे एक शहर है इंडिया का, वो लेह है, जो लद्दाख जो यूटी है उसका कैपिटल है। तो सिंधु नदी जो समझौता हुआ था, जो इंडस सिंधु नदी समझौता विश्व बैंक ने करवाया था, और ये 1960 में हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और पाक याद रखिएगा, पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसके अनुसार क्या था कि सिंधु, झेलम, चिनाब का 20% जल का इंडिया प्रयोग कर सकता है, और सतलज का, रावी का 80% जल का प्रयोग कर सकता है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनका हम देख लेते हैं। तो नाम क्या है? सिंधु नदी। और इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील में। और जो इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है, और जो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर, सिगार। और निम्बू बाजगी जो परियोजना है इसी नदी पर स्थित है। सतलज नदी जो राक्षस झील तिब्बत से निकलती है, और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। लुधियाना और फिरोजपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का जो उद्गम है, वो शेषनाग झील या जम्मू कश्मीर या वेरीनाग झरने से होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है, भारत पाक सीमा पर प्रवाहित होती है। श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। चिनाब ये बारालाचाला दर्रे के निकट है, इसका उद्गम होता है। 1180 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चंद्र प्लस भागा नदियों के मिलन से चिनाब नदी बनती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी कि चिनाब याद रखिएगा खास, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करें रावी की, यह रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और धौलाधर श्रेणी के निकट में ये गॉर्ज का निर्माण करते हुए चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। व्यास, ये व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से के दक्षिण से हिमाचल प्रदेश में निकलती है, लंबाई 760 किलोमीटर। व्यास या सतलज नदी का संगम पंजाब के हरिके ब्रांच बैराज के साथ होता है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो जीवन का केंद्र है। कहाँ के? वहाँ का, राजस्थान का। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे खास चीज़, जो मैप वाइज जो देख लेते हैं, जो मैप वाइज नदियाँ हैं उनका किस तरह उद्गम है। तो हमने नंबर 1 डाल रखा है। तो नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे, नंबर 1 में जो हमारा है वो है सिंधु नदी। इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, कैलाश पर्वत श्रेणी और बोखरचू में इसका उद्गम है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी हमारी, ये जा रही है हमारी, ये और ये जो है ये अरेबियन सी में गिर रही है। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा रिवर है वो है हमारा झेलम। ये झेलम नदी, इसका उद्गम जो है शेषनाग या बेरीनाग झील से। और ये कहाँ से? मैंने पंजाब लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पे ये आप, ये जम्मू कश्मीर है आपका। क्या है ये? जम्मू कश्मीर। आप लोग याद रखिएगा, क्या है ये? जम्मू कश्मीर है। और ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे देखिए सिंधु नदी के जो तट पर है ये लेह जो शहर है हमारा। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया झेलम नदी, देख लिया। झेलम के बाद हम लोग देखते हैं चिनाब। ये चिनाब नदी तीसरी वाली, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। और उसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी। ये रावी नदी है, इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के पास में है, रोहतांग दर्रे के पास में है। और अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर की, तो ये व्यास नदी हमारी फिफ्थ है। और ये व्यास कुंड जो रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। और 5वें नंबर, जो सबसे छठे नंबर पर जो बात करें हम अगर उसकी, तो ये जो हमारी नदी है ये है सतलज। सतलज जो है राक्षस ताल झील इसका उद्गम है। और ये जो है ये सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई प्रवाहित होती है। और हरिके बैराज जो पंजाब में है, वहाँ पे व्यास सतलज का मिलन होता है और यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है। ठीक है ना, ये उद्गम होता है। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत का जो नदी तंत्र है, तो उसमें जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय नदियों में सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र देख रहे हैं? सिंधु नदी तंत्र देख रहे हैं। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, गिलगिट, काबुल। और सिंधु नदी गौज को बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और कुल जो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर 114 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर एकमात्र शहर जो लेह है, ये जो है लद्दाख की राजधानी यूटी बन गया है। सिंधु समझौता किसने कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में? विश्व बैंक ने कब करवाया था? 1960 में। इसमें क्या समझौते में क्या? सिंधु और झेलम चिनाब का 20% जल का प्रयोग करेगा भारत, और सतलज और रावी और के 80% जल का उपयोग करेगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। और हम बात करते हैं जो सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनके जो नाम है, लंबाई है और जो उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं को हम लोग देखेंगे आज। तो पहले देखते हैं सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील में इसका उद्गम है। लंबाई 2880 किलोमीटर, 114 किलोमीटर 1114 किलोमीटर भारत में है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, श्योक, गिलगिट, जास्कर, सिगार, निम्बू बाजमी जो परियोजना इसी नदी पर स्थित है। सतलज नदी राक्षस झील तिब्बत में 1450 किलोमीटर लंबाई, लुधियाना फिरोजपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। हिमालय की सभी पर्वत श्रेणी को काटते हुए प्रभावित होती है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नागल परियोजना इसी नदी पर स्थित हैं। झेलम जो है ये शेषनाग झील या बेरीनाग झील से निकलती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और ये कश्मीर घाटी में प्रभावित होती है, भारत पाक सीमा पर प्रभावित होती है। श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। बात कर रहे हैं हम चिनाब की, तो चिनाब जो है बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। लंबाई जो है इसकी 1180 किलोमीटर है। चंद्रप्रस भागा नदियों के मिलन से चिनाब नदी बनती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रावी जो नदी है ये रोहतांग दर्रे के निकट निकलती है हिमाचल प्रदेश से। 725 किलोमीटर लंबाई या धौलाधर श्रेणी में गाज का निर्माण करते हुए चंबा नदी का चंबा घाटी प्रभावित होती है। व्यास नदी ये व्यास कुंड
रोहतांग दर्रे के दक्षिण से हिमाचल प्रदेश निकलती है, लंबाई 708 किलोमीटर। और व्यास और सतलज नदी का संगम पंजाब के हरिके बैराज में होता है, और यहीं से क्या निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, आपको ये पता रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी। अब हम लोग मैप वाइज देख लेते हैं। तो मैप में हम लोग क्या देखा था, पहले सिंधु नदी देखी थी, अब सिंधु नदी के बाद हमने और सारी नदियाँ देखी थी। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सिंधु देखिए, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर। ये कैलाश पर्वत के बुखरचू से उद्गम होता है इसका। ये लेह शहर इस पे स्थित है। और ये जो सिंधु, ये बहते हुए ये अरब सागर में गिर रही है यहाँ पे। दूसरे नंबर पर जो हमारी नदी है वो है हमारी झेलम नदी, उद्गम शेषनाग या वेरीनाग झील में होता है इसका। और तीसरे नंबर पे जो हमारी है ये चिनाब रिवर है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पंजाब में लिख दिया, गलत है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ये। और हम बात करते हैं उसकी चौथे नंबर पर जो हमारी रिवर है, रावी नदी, उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट है। पाँचवें पे जो है हमारी व्यास नदी है, ये व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से के पास ये उसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश से ही। और हम देखते हैं सतलज नदी, जो छठे नंबर पे है, ये राक्षस ताल से इसका उद्गम है, तिब्बत से या चाइना से कह सकते हैं हम लोग। और सतलज नदी हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। और हरिके बैराज में पंजाब में इसका व्यास और सतलज का मिलन होता है, संगम होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम भी यहीं से होता है। तो इसी आप लोग इसी तरह पढ़ें बढ़ें, आप चीज़ों को रिवाइज़ करें। और हम लोग आगे जो अगली बार हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, या इसके बाद और नदियाँ, गंगा नदी तंत्र जो भी देखेंगे। तो ये रिवर सिस्टम जो है हमारा वो चलता रहेगा। तो आप लोग इस तरह इसको पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और इसी मंगल कामना के साथ चलते हैं कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर। धन्यवाद।